गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता, हर रोज हम आपके लिए लाते हैं डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जी हाँ, बिल्कुल करंट अफेयर्स के साथ हम जीएस और जीके को भी क्लियर करा देते हैं। आपके एग्जाम में अगर जीएस जीके पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड मुद्दों से ही पूछा जाएगा, जो हम आपको साथ ही साथ करंट के क्या कराते हैं, कवर कराते हैं। ठीक है ना। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मेरे साथ आ जाइए आप लोग। ठीक है ना, जुड़ जाइए फटाफट से और क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबेक्स सेकंड 2026 का समापन कहां हुआ, ये कह रहा है। राजस्थान भारत, कामपोंग स्पू कंबोडिया, मिजोरम भारत या नॉम पेन कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, कामपोंग है, नॉम पेन नहीं, कामपोंग कंबोडिया। ये आप इंडियन मिलिट्री और कंबोडिया की मिलिट्री के साथ ये अभ्यास देख रहे होंगे। सीधा सीधा उसने बोला है कि यह 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास था। ये भी पूछ लेगा कितने दिवसीय था, और कंबोडिया के कॉन्पेंग स्पू में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ध्यान रखना मराठा कौन सी शामिल हुई है, तो मराठा आप कहोगे। ठीक है ना। 120 जवानों ने हिस्सा लिया। स्टैटिक में देख लो, कंबोडिया की राजधानी आपको पता है नॉन पेन है, मुद्रा कंबोडियन रील। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें आपसे, कह रहा कहा हाल में साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में संघर्ष है, जिसे रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बताया। भी चर्चा में रहा था। ध्यान रखना, ये मराठा लाइट इन्फेंट्री है, ये ध्यान रख लेना। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि भाई ये जो कंबोडिया है, कंबोडिया, तो कंबोडिया क्या आसियान का कंट्री है? क्या आसियान का कंट्री है कंबोडिया? और आसियान में कौन कौन देश हैं और कितने देश हैं, ये आपको कमेंट में बता के देने हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही आगे मैं कह रहा हूं आपसे, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों के कारण 9 ग्रही सीमाओं, प्लानिटरी बाउंड्री में से 7 सीमा टूट गई हैं। यह 7 सीमा कौन सी हैं? ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण या मीठे पानी की कमी। तो कौन सी 7 सीमाएं टूट गई हैं, ये आप लोग बताओगे। तो देखो, ये आप देख रहे हैं महासागरीय, ये जो सीमा महासागरीय आप देख रहे होंगे, तो ये महासागरीय, महासागर का अम्लीकरण 7 सीमा कौन सी है, तो ये महासागर के अम्लीकरण वाली क्या है, सीमा है। ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कह रहा सीएससी और डाउन टू अर्थ की इस रिपोर्ट, तो रिपोर्ट किसने जारी की है? सीएससी और डाउन टू अर्थ ने। की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक युग के बाद से महासागरों की अम्लीयता 30 से 40% क्या हो गई है, बढ़ गई है, जो समुद्री जीवन के लिए क्या है, भारी खतरा है। मतलब एसिडिक नेचर महासागर के जल का बढ़ गया है। देखो आप सबको पता है, अगर 7 से कम पीएच मान जाता है, पीएच मान जो जाता है अगर 7 से कम है तो ये अम्ल होगा, और 7 से अधिक है तो ये क्षार होगा। 7 से अधिक वाले कौन होंगे? क्षार। 7 से कम वाले कौन होंगे? अम्ल। और 7 वाले कौन से होंगे? उदासीन। ठीक है ना। जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है, क्योंकि ये क्षार होता है। ठीक है ना। अब कह रहा है पहली बार 2009 में जोहान रॉक स्ट्रोम द्वारा दिया गया था प्लानिट बाउंड्री कंसेप्ट। कह रहा कोरल रीफ, इसमें समुद्र के जो बरसावन हैं जिनको कोरल रीफ कहा जाता है, भाई अम्लीकरण होगा तो ये भी नष्ट होंगे, सीधी सीधी बात है। कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार लेंटाना कमारा मतलब आक्रामक पौधा मानव संघर्ष का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। करंट लिंक ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो देखना ये कोरल है, इनको भी बहुत बड़ा क्या होगा, खतरा होगा इससे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है घरेलू पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजिट माई स्टेट अभियान, कौन सा? विजिट माई स्टेट अभियान। विजिट माई स्टेट अभियान किसने? देखो इससे ही पहचान लेना, ये राम मंदिर है। और राम मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश है। और आप सबको क्या बतानी है? इनकी राजधानी बतानी है सबको। इन चारों की क्या बतानी है? राजधानी कमेंट में लिख के देनी है मुझे। ठीक है ना। कह रहा है यूपी पर्यटन विभाग ने इस अभियान के तहत राज्य द्वारा संचालित संग्रहालयों में बच्चों और परिवारों के लिए 2 महीने तक मुक्त प्रवेश की क्या की है? फ्री एंट्री की सीमा की है। कह रहा प्रमुख विकास स्थल की बात करूं तो इस योजना में चुनार का किला, लखनऊ की 76 मंजिल, ये पर्यटन के रूप में क्या किए जा रहे हैं? विकसित किए जा रहे हैं। कह रहा चुनार का किला यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है, और यह यूपी पीसीएस में कई बार जो है ना पूछा भी गया है।
मई 2026 में भारत ने रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन हाइड्रोजन सहित 17 महत्वपूर्ण समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, यूएई के साथ या ऑस्ट्रेलिया? तो जब हाइड्रोजन की बात आए तो आप लोग नीदरलैंड का नाम मत भूलना, आपको फ्रांस की राजधानी बतानी है, नीदरलैंड की राजधानी, संयुक्त अरब अमीरात की और ऑस्ट्रेलिया की। इन चारों की राजधानी कमेंट में क्या करना है आपको लिखना है। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दो बंदरगाह हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, रोटरडम और एम्स्टर्डम। फिर से समझ लो, यहाँ पे दो बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, एम्स्टर्डम और रोटरडम। ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्या रखना, इनको तैयार कर लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पीएम रॉब जेटन के साथ व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर मिशन को जोड़ने के लिए कितने 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कह रहा है राजधानी तो ये है, ये एम्स्टर्डम, यूरो मुद्रा है इसकी। नीदरलैंड यूरोप में भारत का सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक गंतव्य है, यहाँ लगभग 27.8 बिलियन डॉलर का क्या होता है, नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार होता है। ठीक है ना। कह रहा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय भी नीदरलैंड के द हेग में है। आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के द हेग में इसका क्या है भाई, हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्जी आधिकारिक नोटिस और साइबर जबरन वसूली को रोकने के लिए सीबीआई द्वारा लॉन्च, किसके द्वारा, सीबीआई द्वारा लॉन्च एआई संचालित वेरिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या है? जो ये वेरिफिकेशन सिस्टम है, क्या त्रिनेत्र, रक्षक, प्रमाण या अभय? तो ये क्या है, अभय है, ध्यान रखना। और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है साइबर में जबरन वसूली का, उसे रोकने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है ना, उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है ना, चलें आगे। तो क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अभय नामक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह टूल सीबीआई के असली और नकली सम्मन नोटिस की तुरंत पहचान करेगा। एआई वेरिफिकेशन, ध्यान रखना, अभय। ठीक है, ये एआई से रिलेटेड है। कह रहा स्थापना सीबीआई की 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। कह रहा हालिया रिपोर्ट डब्ल्यूआईपीयू के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने में, 38वें स्थान पर डब्ल्यूआईपीयू इसे क्या करता है, जारी करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट को, और इसमें भारत क्या है, 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सुब्रमणी जो है क्या बनाए गए हैं, और ये 4 स्टार पद होता है इंडियन आर्मी का, तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है ना, और 30 मई 2026 को अनिल चौहान की जगह सीडीएस का पदभार संभालेंगे। सीडीएस कब आया था भाई, 2019 में ये पद जो है ना सर्जित किया गया था, और पहले सीडीएस कौन थे, विपिन रावत थे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है, ये भी ध्यान रख लेना। और सीडीएस के अंतर्गत आर्मी भी आती है, नेवी भी आती है और एयरफोर्स भी आती है। आर्मी हमारी नौसेना होती है, और ये जो स्थल वाली सेना होती है, नेवी नौसेना पानी वाली सेना होती है, और एयरफोर्स वायु वाली सेना होती है। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। कह रहा है गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में भारतीय वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक, किसने, हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना भैया, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं, तो इन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। कौन सा जीता, ब्रॉन्ज मेडल। कह रहा हरजिंदर कौर ने इसने 46 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क 121 किलोग्राम मिलाकर 217 किलोग्राम वजन उठाया और भारत के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है ना, स्नेच और क्लीन एंड जर्क शब्दावली वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है, ध्यान रखना। आगामी जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन है वो ग्लासगो में होगा, ध्यान रखना। कहाँ पे, स्कॉटलैंड, ये ब्रिटेन का भाग है स्कॉटलैंड, वहां पे क्या किए जाएंगे, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे। अभी जो जीता है ना वो 217 किलो, ठीक है ना, 217 किलो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, महत्वपूर्ण और मुद्दे देख लेते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, 80वां, 78वां, 85वां या 82वां? तो आप लोग ध्यान रखना कौन सा भैया, 78वां स्थान है। कौन सा है भारत का, तो सीधा सीधा आप लोग बताओगे भारत 78वें स्थान पर है। ठीक है ना, याद रखोगे ना इस चीज को, एक सेकंड पर।
देखो शायद अब हो जाए ना, बार बार रिप्लेस नहीं ले रहा है। गर्मी है एक तो, गर्मी की वजह से हाँ जो रेडिएशन है ना वो थोड़ा। चलें आगे, तो इसके बारे में बेसिक सी बातें देख लेते हैं। कह रहा मई 2026 की इस ताजा रैंकिंग में 78वें स्थान पर भारत आया। अब भारतीय नागरिक दुनिया के 56 देशों में बिना पूर्व वीजा यात्रा कर सकते हैं। कितने में? 56 देशों में। कह रहा है इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। और रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मतलब आईटा के डेटा पर क्या है, ये आधारित है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें भाई? 78वीं रैंक भारत की है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा 101 क्या है जिसे हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो ये क्या है बिरसा 101? इसरो का नया सैटेलाइट, स्किल रोग के लिए भारत की पहली क्रिस्पर जीन थेरेपी। ये क्रिस्पर है ना, ये कैंची है जीन को काटने वाली, तो जीन थेरेपी। सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन या मलेरिया की नई वैक्सीन, तो भी इसका आंसर हो जाएगा। स्किल सेल रोग के लिए भारत की पहली क्रिस्पर जीन थेरेपी है ये, ठीक है ना। कह रहा CISR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी CIS क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है। इसका प्रदर्शन जनजातीय गौरव उत्सव 2026 में किया गया है। भारत सरकार ने 2047 तक देश को स्किल सेल एनीमिया पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई है। स्किल सेल एनीमिया मतलब महिलाओं में जो खून की कमी होती है उसे। कह रहा है क्रिस्पर एक आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीकी है, कैंची है, और हमने लक्ष्य एनीमिया को खत्म करने का कब रखा है भैया? तो ये 2047 रखा है, याद रखना। 2047 और क्या रखा है? विकसित भारत बनाने के लिए 2047 और क्या रखा है? 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा की शक्ति को 100 गीगावाट कर देंगे। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित है? कह रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व या जिम कार्बेट। तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट ये किस राज्य में पड़ते हैं? ये सभी टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ते हैं? ये क्वेश्चन किसके लिए है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये दिमाग में डाल लो आप लोग, ठीक है ना। चले भैया आगे। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा इसी में हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व में ये देश का पहला रिसर्च सेंटर बन रहा है। इसका उद्देश्य है कि हाथियों और इंसानों के बीच होने वाले जानलेवा टकराव वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, उस जानलेवा टकराव को रोकना। कह रहा पलामा टाइगर जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया भारत में? 1992 में आया था, ठीक है ना। क्लियर हो गया एकदम से। चलते हैं आगे की ओर। कह रहा असम कैबिनेट द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए समान नागरिक संहिता UCC बिल के मसौदे पर किस समुदाय को छूट दी गई है? ये शायद कल भी क्लास में था क्वेश्चन, ये आज भी दे दिया है। अल्पसंख्यक, शहरी, आदिवासी या किसान। तो इसमें आदिवासी समुदाय को दिया गया। किसको दिया गया भैया? तो आदिवासी समुदाय, आप याद रखना, ठीक है ना। कह रहा पूरे भारत में जनजातीय परंपरा को 6वीं अनुसूची में रखा गया और सांस्कृतिक पहचान रक्षा के लिए असम के UCC बिल में आदिवासियों को इस कानून से बाहर रखा गया, ठीक है। इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए बात की गई है। आर्टिकल 84 जो है ना समान नागरिक संहिता की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में UCC का उल्लेख दिया गया है। आजादी के बाद UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ध्यान रखना किसने लागू किया है? तो उत्तराखंड ने UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये दिमाग में डाल लो अपने में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व क्षमता को 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाने के लिए अहम समझौता किया है? सऊदी अरब, रूस, UAE और ओमान। तो UAE ध्यान रखना। इन सब की राजधानी बताओगे? सऊदी अरब, रूस की और ओमान की। और यहाँ कौन कौन सी मुद्रा चलती है? ये भी देखो, अभी UAE के बीच भारत के हाथ मिलाए गए हैं, तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा जो स्टोर है वो 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाने में क्या करेगा, इस समझौते में अहम भूमिका निभाई जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रख लेना, ये हमारे लिए फायदे का सौदा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान UAE की तेल कंपनी ANADNOC और भारत के इस पर ISPRL के बीच कच्चे तेल के आपातकालीन भंडारण को बढ़ाने के लिए यह समझौता हुआ है। आपातकालीन स्थिति के लिए भारत के प्रमुख भूमिगत पेट्रोलियम रिजर्व विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडरू कर्नाटक में स्थित है। देखो यहां से भी निकाल लेते हैं, विपरीत परिस्थिति में हम लोग विशाखापत्तनम से, मंगलुरु से और पांडुर। पांडुर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ये मैच के लिए आ जाता है। कह रहा है ये भारत को 9 दिनों तक ऊर्जा बैकअप देते हैं। ये क्या देते हैं? 9 दिन तक हमें ऊर्जा दे सकते हैं। खत्म होता है तो हम 9 दिन तक क्या कर सकते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत INS सुनयना
सुनैना ने हाल ही में किस देश के नौसैनिक जहाज बीएनएस प्रोटो के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास किया है? कौन सा पासेक्स युद्ध अभ्यास? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है ना, तो पासेक्स से पूछ लेगा। पासेक्स एक्सरसाइज किसके साथ होती है? भारत और बांग्लादेश के साथ होती है। अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इस अभ्यास के बाद आईएनएस तुनिया और श्रीलंका कोलंबो के लिए क्या हुआ? रवाना हुआ। संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास भी हैं, याद रखना, संप्रीति भी और बोंगो सागर भी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में ऐतिहासिक भोजशाला को एक हिंदू मंदिर बाग देवी घोषित कर दिया है। संरक्षित परिसर कहाँ पे स्थित है? जैसे सरस्वती देवी का मंदिर घोषित कर दिया है, तो ये कहाँ पे है? उज्जैन, धार, भोपाल या ग्वालियर में? तो भैया ये क्या है? धार में है, एमपी के धार में स्थित है, ध्यान रखना, ये माना जाता है। कह रहा है ये हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर को 11वीं सदी, कह रहा है जो राजा भोज थे 11वीं सदी का माना है, मंदिर माना है, 2003 की पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। कह रहा है ये परमार वंश के राजा जो भोज थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। कह रहा भोज का निर्माण परमार वंश के महाराजा राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उस काल में शिक्षा कला एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। तो ये परमार वंश के राजा थे, तो परमार वंश से क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, और जो जो मैं आपको पूछता हूं उनको जवाब को कमेंट में आप लोग क्या किया करिए? जरूर दिया करिए। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताया करिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट।